हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ कैलिब्रेशन के बारे में, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस का टॉपिक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जानेंगे कैलिब्रेशन है क्या। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि जब किसी एनालिटिकल प्रोसीजर है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग है, किसी भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट का अपन यूज कर रहे हैं, तो उस इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले अपन को कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट करना कब पड़ता है, इसका मतलब ये है कि अपन को वेरीफाई होना पड़ता है कि जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर रहे हैं वो अपन को एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपन को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस से अपन वेरीफाई हो जाते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर रहे हैं या जो इक्विपमेंट अपन यूज कर रहे हैं वो कैलिब्रेट है। मतलब जो अपन को वो रिजल्ट देगा वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, बिकॉज अब उसमें क्या होगा, अगर बाई चांस अगर उसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है, कुछ मिस्टेक आ जाती है मशीन में पहले से और अपन उस पर रिजल्ट ले लेते हैं, तो वो रिजल्ट जो है, एरर जो है, वो लास्ट फिनिश प्रोडक्ट में अपन को आनी। इसलिए क्यों ना अपन उस इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट को पहले से कैलिब्रेट करते हैं, ताकि अपन को लास्ट में वो एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो एक एज पर द जीएमपी गाइडलाइन और गाइडलाइंस और रेगुलेटरी गाइडलाइंस अकॉर्डिंग किसी भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट को अपन को यूज करने से पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है। ठीक है, इट मीन्स व्हाट कि अपन वेरीफाई हो जाते हैं कि कौन सा, या कैलिब्रेशन के बाद कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो 100% प्योर, 100% एक्यूरेट रिजल्ट अपन को देने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो कैलिब्रेशन इज अ प्रोसेस दैट डेमोस्ट्रेट द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट or device or produce result within the specified limit as compared those product by traceable standard over the appropriate range of measurement. ओके, तो बेसिकली अगर कैलिब्रेशन की बात करूं, कैलिब्रेशन में सिंपल सा एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो अगर अपन बात करें वेइंग मशीन की, तो वेइंग मशीन में अपन क्या करते हैं कि जैसे वेइंग मशीन मैं यूज कर रहा हूँ किसी भी सैंपल को वेट करने के लिए पहले, तो उस सैंपल को वेट करने से पहले मैं उसका कैलिब्रेशन करूँ। ठीक है, हर दिन डे टू डे वेइंग मशीन का अपन को कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तो वो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, जैसे ही अपने पास स्टैंडर्ड होते हैं, 1 ग्राम का स्टैंडर्ड है, 5 ग्राम का स्टैंडर्ड है, 100 mg का स्टैंडर्ड है, तो वो एक एक करके स्टैंडर्ड अपन को उस वेइंग मशीन पे रखना पड़ता है, और अब जितना रिजल्ट वो वेइंग मशीन दे रही है वो अपन को रिकॉर्ड करना पड़ता है, मतलब उस डॉक्यूमेंट में मेजर करना पड़ता है कि आज की डेट में ये इसका ये 1 ग्राम का इतना वेट आया। मतलब इसमें जो मतलब एरर जो आएगा, जैसे 0.99 समथिंग 1 ग्राम का अगर आ रहा है, तो वो अपन एक्सेप्टेबल है, मतलब वो जो एरर है वो एक्सेप्ट नेग्लिजिबल अपन कर सकते हैं। देन अपन सिग्नेचर करके वेरीफाई करते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है कैलिब्रेट हो गया है आज की डेट में, अब अपन इसको यूज कर सकते हैं। ओके, विदाउट कैलिब्रेशन अपन इंस्ट्रूमेंट को या इक्विपमेंट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो कैलिब्रेशन है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के लिए, इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रोसेस डिटरमाइन इट्स एक्यूरेसी। द प्रोसेस इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग ए रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट इट्स वेरिएशन फ्रॉम द रीडिंग ऑब्टेनिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो अगर, ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर जस्टिफिकेशन जस्टिफाइंग द प्रोसेस क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस में ये कैलिब्रेशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने पढ़ा था, जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको, वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट में अपन ने पढ़ा था कि इक्विपमेंट का जब वैलिडेशन करते हैं अपन, उस समय IQ, PQ और OQ की बात करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनका IQ और OQ ही करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका PQ भी करते हैं। ठीक है, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है कि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पीएच मीटर। पीएच मीटर का अपन को IQ और OQ करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन और ऑपरेशन क्वालिफिकेशन। PQ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज ऑफ डेली बेसिस पे अपन पीएच मीटर का क्वालिफिकेशन करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट डेली बेसिस पे कैलिब्रेट हो रहे हैं उनकी PQ की परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इट इज कैलिब्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन में। The instrument equipment with known accuracy is known standard. All the other instrument are measure against the standard. जो अपन कैलिब्रेशन करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट का, वो किस बेसिस पे करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू को लेकर अपन कंपेयर करते हैं कि अपना इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो
प्रॉपर वैल्यू प्रॉपर रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट स्टैंडर्ड वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मतलब ये स्टैंडर्ड जो है वो डिपेंड करते हैं अलग अलग कंट्री में, बट जो अपन स्टैंडर्ड को लेते हुए ही उसको रिजल्ट को अपन चेक करके इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं। तो कैलिब्रेशन अचीव टू मेन ऑब्जेक्ट, इट्स चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अपन एक्यूरेसी चेक करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है एक्यूरेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। इट डिटरमाइन द ट्रेसेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात करूं कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन के बारे में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से बता रखा है वैलिडेशन क्या है। तो वैलिडेशन जो है वो सॉरी कैलिब्रेशन जो है वो वैलिडेशन का ही पार्ट है, ओके। वैलिडेशन क्या है, पूरा एक प्रोसेस डॉक्यूमेंटली एविडेंस प्रोसेस इक्विपमेंट है। कैलिब्रेशन की अगर अपन बात करें तो बात आएगी एक इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बात आएगी तब कैलिब्रेशन की बात आएगी। वैलिडेशन मतलब पूरा प्रोवाइडिंग ए डॉक्यूमेंटली एविडेंस दैट प्रोसेस इक्विपमेंट मेथड और सिस्टम प्रोसीजर कंसिस्टेंट रिजल्ट, ओके। कैलिब्रेशन की अगर बात करें तो कैलिब्रेशन मतलब है किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की अपन बात कर रहे हैं या इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं उसको अपन कैलिब्रेट कर रहे हैं। वैलिडेशन जो है वो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, प्रोवाइडिंग ए डॉक्यूमेंट एविडेंस दैट प्रोसेस इक्विपमेंट मेथड सिस्टम प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट रिजल्ट, ओके। तो इसमें अपन को कंफ्यूजन नहीं होना है, वो क्लियर कट अपन को पता चल रहा है डिफरेंस जो है कैलिब्रेशन और वैलिडेशन। कैलिब्रेशन जो है वो वैलिडेशन का ही पार्ट है, ठीक है। स्कोप एंड पर्पस ऑफ कैलिब्रेशन क्या है, फर्स्ट मेनली 5 main purpose to make sure that reading equipment instrument are consistent with other measurement and display the correct reading every single time, okay. And to determination the accuracy, precision, reliability and deviation of measurement product all instrument, to establish the real reliability of instrument being used and whether that it can be trusted to believe deliver repeatedly result each time, okay. Next is ensuring that industry standard quality assurance benchmark such as current food manufacturing practice जिसको कि अपन CGMP बोलते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है। अपन ये जो है कैलिब्रेशन अपन परफॉर्म जो कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है कि अपन जो है गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, CGMP के अकॉर्डिंग भी अपन मस्ट फॉलो द कैलिब्रेशन सिस्टम प्रोसेस, कि अपन को किसी भी इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं मैं, तो अपन देख सकते हैं जैसे कि अपन लेबोरेटरी में कई बार वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की बात करते हैं, जिसके 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, तो उसको यूज करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि उसको आप पहले कैलिब्रेट करें फिर यूज करें, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं किसी भी ग्लासवेयर जो यूज कर रहे हैं किसी भी कंपनी का होगा, तो हो सकता है उसमें 100 ml की जगह 98 ml ही मतलब कंज्यूम हो वाटर, तो अपन को पहले उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, इतनी सिंपल है, एम्प्टी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को अपन रख देंगे वेइंग मशीन पे, तो उसका वेट कर लेंगे, फिर वाटर से फिल कर लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे, तो अपन को रिजल्ट आ जाएगा, परफेक्ट पता चल जाएगा कि इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कितना ml पानी जो है या वाटर जो केमिकल अपन वेट करने वाले वो आएगा, ठीक है। ये सिंपल मेथड है किसी भी ग्लासवेयर को अपन कैलिब्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो कैलिब्रेशन जो है इक्विपमेंट का कर सकते हैं, ग्लासवेयर का करते हैं, किसी का, ठीक है, मेनली किसी भी इक्विपमेंट या जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी प्रोसेस uses to main instrument accuracy. Calibration is a process of confirming the instrument, providing a result for sample with acceptance range. मतलब जो अपन को रिजल्ट मिलेगा वो एक्सेप्टेंस रेंज में, जो अपन बाद में फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो अपन को हमेशा सही मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। तो बाकी ये बात आती है इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन की, तो अगर अपन इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन करते हैं तो किसी भी स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए करते हैं ना, कोई भी अपन स्टैंडर्ड लेंगे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको वेइंग मशीन का, उसमें स्टैंडर्ड क्या था कि अपने पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड बेंचमार्क का जो 1 ग्राम का वेट था, उस वेट को रख के अपन ने पता लगाया कि भाई इसमें ये परफेक्ट वेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू के अगेंस्ट में उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर HPLC की अपन बात करूं, तो HPLC कैलिब्रेशन जब अपन करते हैं, जब अपन कौन सा कंपाउंड यूज, कौन सी ड्रग अपन यूज करते हैं
कैफीन यूज करते हैं, ठीक है। तो HPLC में जब भी अपन कैलिब्रेशन करते हैं तो उसमें कैफीन अपन यूज करते हैं। तो कैफीन की जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज है वो क्या है, कैफीन का जो लैम्डा मैक्स है ना, वो है 273 नैनोमीटर। तो 273 नैनोमीटर पर कैफीन जो है वो परफेक्ट एरिया, और अगर ऐसे आएगा तो अपन करते हैं आगे प्रोसेस। वैसे तो बड़ा प्रोसेस है, बट एक सिंपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि HPLC का जब अपन कैलिब्रेशन करते हैं तो कैफीन को यूज करते हैं, और कैफीन की जो लैम्डा मैक्स है उसमें 273 आती है। 273 जैसे ही जब एब्डोमेन आ जाती है और एरिया जो प्रॉपर आ जाता है तो अपन कह देते हैं उसको HPLC जो है वो कैलिब्रेट है। फिर अपन फर्दर अपन ड्रग को उस पर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इट इज सिंपल प्रोसेस, ओके। तो इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करने के लिए अपन किसी स्टैंडर्ड वैल्यू को लेते हैं ना, स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड कंपाउंड को। जैसे कि HPLC का मैंने बात किया, कुछ ड्रग को लेंगे अपन, HPLC का कैलिब्रेशन करने के समय हम हमेशा कैफीन को यूज करेंगे। जैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर अपन कैलिब्रेशन करते हैं तो अपन पॉलीस्टाइरीन यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। फ्रीक्वेंसी क्या क्या होनी चाहिए, मतलब कितनी बार कब कब परफॉर्म करना है अपन को, कब कब अपन को इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन करना है उसके बारे में। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो उसमें क्या है, जैसे कि किसी भी ये टोटली जो फ्रीक्वेंसी है इट इज डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये पूरी की पूरी इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड होगी कि इंटरवल बिटवीन द कैलिब्रेशन इज वेरी एज, कि भी उसको वीकली करना है, ओके, या फिर उसको अपन को मंथली करना है या क्वार्टरली करना है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया जैसे कि पीएच मीटर की बात करें या फिर वेइंग मशीन की बात करें, तो वेइंग मशीन में अपन को डेली बेसिस पे उसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है, ओके। एंड देन जैसे कि कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है उनको अपन वीकली करना पड़ता है, हर वीक में एक बार। कुछ एक क्वार्टरली, जैसे कि वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के क्या बिहेवियर है, किस हिसाब से कर रहे हैं अपन, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। या फिर तो कुछ ऐसा एक हैवी प्रोडक्ट अपन ने इस पे मेजर कर लिया उसके बाद उसका कैलिब्रेशन जरूरी है, ठीक है। तो वो डिपेंड ऑन इंस्ट्रूमेंट बिहेवियर, ठीक है, कि अपन को कैलिब्रेशन जो कब परफॉर्म करना है। जैसे सिंपल अगर डेली बेसिस की बात करें तो ये वेइंग मशीन है, पीएच मीटर है, इनका अपन को डेली बेसिस पे करना पड़ता है, ठीक है। बाकी मंथली अपन को जैसे HPLC जो बड़े बड़े अपन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इंडस्ट्री में, उनको मंथली है, वीकली, क्वार्टरली, डिपेंड ऑन फॉर इंस्ट्रूमेंट बिहेवियर जो है फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेशन करना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट, व्हेन शुड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बी कैलिब्रेट, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी कब कब अपन को करना चाहिए कैलिब्रेशन जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर। द फॉलोइंग इज गाइड आउटलाइन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट नीड द कैलिब्रेशन एज पार्ट ऑफ GM। As soon as bring a new instrument, you should calibrate its use। अगर आप कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका प्री मेंटेनेंस के बाद आप कैलिब्रेशन करेंगे, आफ्टर दैट आप उसको यूज करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर टेक क्रिटिकल मेजरमेंट, अगर आपको क्रिटिकल मेजरमेंट किया है, उस पर क्रिटिकल रिजल्ट दिया है, उसके बाद आपको उसका कैलिब्रेशन करना चाहिए। आफ्टर एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्टॉक एंड सिमिलर इवेंट, अगर आपको लगता है कुछ करंट फॉल हो गया है, उसके बाद आपको भी उसका कैलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि माइट भी पॉसिबल है कि उसमें रिजल्ट में बाद में आपको एरर आ सकती है, ओके। नेक्स्ट, व्हेन सस्पेक्टेड एक्यूरेसी मेजरमेंट बीइंग प्रोसीडर, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है किसी रिजल्ट में क्या है, तो आपको तुरंत ही उसका इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना चाहिए। इफ देयर वेरी रिपेयर एंड रिक्वालिफिकेशन, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अपन प्लेस भी चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका कैलिब्रेशन करना है, देन अपन उसको अपन को यूज में लेना है, ठीक है। तो ये सारा जो कैलिब्रेशन के बारे में है। तो इम्पोर्टेंट ऑफ रेगुलर कैलिब्रेशन, अगर अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेगुलर कैलिब्रेशन करेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस बहुत सारी है, क्योंकि अपन बेसिकली अगर कैलिब्रेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ये कर रहे हैं तो ये गाइडलाइन में है, रेगुलेशन में है, GMP रेगुलेशन में, CGMP रेगुलेशन में, कैलिब्रेशन तो करना ही है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। कैलिब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल डिफरेंट एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी बिफोर एनी इंस्ट्रूमेंट। अपन को एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, अपन को फिनिश प्रोडक्ट में हमेशा जो है जो क्वालिटी अपन को रिक्वायर है वही क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। कैलिब्रेशन हेल्प इन क्वांटिफाइड द कंट्रोलिंग द एरर एंड अनसर्टेन विद वेरियस मेजरमेंट प्रोसेस टू एक्सेप्टेबल लेवल, ओके।
देन इन शॉर्ट अगर बात करें, रेगुलर कैलिब्रेशन अलाउ द फार्मास्यूटिकल कंपनी टू हैव कॉन्फिडेंस दैट देयर रिजल्ट विल दे कैन रिकॉर्ड, मॉनिटर एंड कंट्रोल। मतलब जो इनके रिजल्ट आने वाले हैं वो एक एक्यूरेट आएंगे, मॉनिटर आएंगे, एक्यूरेट आएंगे, बिकॉज ऑफ अपन पहले से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी बिल्कुल सही आएंगे, जो डिजायर रिजल्ट है वही आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।